कि आप लोग जितने भी लोग हो, ठीक है, यहाँ पे तीन लोगों को मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो लोग अपना फीडबैक देना चाहते हो दे दो, वो शायद आज नहीं आए हैं। दो लोगों का तो मेरेकल 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 क्या बोलते हैं, रिजल्ट है। अगर पॉसिबिलिटी रही तो मैं वॉइस मैसेज सुना दूंगा, अगर ऐसा रहा। उनके फीडबैक बता देता हूँ, बहुत अच्छे फीडबैक। एक मैडम है, शायद वो ज्वाइन किए हैं, तो मैं उनसे बोलूंगा कि आप लास्ट में अगर चाहें तो अपना लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं। उन्होंने 6 महीने से मुझे फॉलो कर रहे थे, 6 महीने से, बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और 6 महीने से फॉलो कैसे कर रहे थे, कोई पेड क्लास नहीं ना, ओनली फ्री क्लास। 6 महीने से फॉलो कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर संजोग से उनको एक ऐसी वीडियो मिली जिसमें मैं हर बार बोलता हूँ ना, पुराने स्टूडेंट को क्या कहता हूँ, कर भला तो हो भला। याद है? मैं कहता हूं ना कि आपको लगता है तो इस वीडियो के लिंक को उठा के किसी को भेज दो, कोई भी यूट्यूब की वीडियो की लिंक उठा के भेज दो। अगर उसने देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो ठीक है, बट आपका कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका रास्ता खोल देगी। तो मैडम ने बताया कि सर, मैं आपको इतने दिन से फॉलो कर रही थी, 4 महीने बाद वो वीडियो मेरे को मिली। देखते 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 वो वीडियो मुझे मिली, और मैंने उसी दिन संकल्प किया कि मैं डेली 10 लोगों को भेजूंगी, चाहे वो देखें या ना देखें, मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो या ना हो। उन्होंने बताया कि सर, मैं ना डेली भेजती थी, मतलब जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट का मैसेज करते थे ना, मैंने टारगेट कर लिया था कि मेरे जितने ग्रुप हैं सब ग्रुप में आपके वीडियो की लिंक भेजूंगी भेजूंगी भेजूंगी। स्टिल मैंने 15 दिन तक, 16 दिन तक वो भेजना चालू किया। फिर आपका एक वीडियो था, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर शिव कृपा होती है। और सर वाकई में ही 4 महीने तक तो कोई कृपा नहीं हुई। वीडियो जब भेजते रही भेजते रही भेजते रही, तो पता नहीं ऐसी कृपा हो गई कि मैं, मतलब वो अपनी बोलते बोलते उनकी वॉइस, मतलब होता ना कि जब इंसान को कुछ मिल जाता है तो उनकी आंखें और जुबान, गला भर आता है, तो वो बोलते बोलते वो रोने लगी और बोली कि सर, इतने सालों से मैं मतलब मानसिक और शारीरिक आर्थिक रूप से परेशान थी, ऐसी शिव कृपा हुई है कि मेरे जेठ जी मेरी प्रॉपर्टी में कब्जा करके रखे थे। और मैं हमेशा उनसे कहती थी कि कुछ हिस्सा मुझे दे दो, परंतु वो कहते थे कि मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो कोरोना में खत्म हो गए थे। तो पूरा का पूरा मेरे जेठ जी के पास में पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं के पास में थी, और हम लोग ज्वाइंट फैमिली में, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको खाने पीने की भी थोड़े से दिक्कत, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट जेठ जी के ऊपर थे। तो मैं यही सोचती कि शिव कृपा कब होगी, कब होगी। संजोग से ऐसा हुआ, जब मैंने ये वीडियो भेजना चालू करी करी करी, और मैं हमेशा यही कहती थी कि शिव कृपा होगी, मेरे जेठ जी जो हैं वो हमारे प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा हमें देंगे। और अचानक अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरे जेठ जी को हार्ट अटैक आ गया। अब ये शिव कृपा ही है। मेरे जेठ जी को हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो हॉस्पिटल में जब एडमिट थे तो वहां से जब हम लोग सारे लोग देखने गए, तो वहीं पे उन्होंने वसीयत बनवाई और बोला कि आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा हिस्सा मेरा, क्या मालूम मैं मर गया तो। और उसके बाद बोले सर, मेरे जेठ जी तो एकदम ठीक हो गए हैं। वो शिव कृपा थी। मैंने कहा, फिर उनको मैंने जवाब तो नहीं दिया, बट मैंने उनको मैसेज लिखा, ये शिव कृपा थी। वो खाना चाह रहे थे ना, भगवान ने बुलाया, बेटा तेरे को ऐसे लटका दूंगा, तू देगा कि नहीं देगा। और फिर दिया। देने के बाद बोले कि आज मेरे जो, मतलब हम अलग, जेठ जी भी खुश, हम भी खुश, और मेरे पति का मेरे को हिस्सा मिल गया। तो ये बहुत मेरेकल रिजल्ट थे, मतलब सुन के मैं इतना, मतलब अच्छा लगा मुझे कि चलो ठीक है, शिव कृपा हो गई ना उसके ऊपर। और सच में होती है। मन अगर आपका अच्छा है तो शिव कृपा होती ही होती है। एक और दूसरा, वो तो बहुत लंबा चौड़ा रामायण उन्होंने लिखा था मैडम ने, परंतु मैं उसको मतलब करीब, नहीं नहीं, मैं तो बहुत बड़ा था, उसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। उनकी बिटिया उनकी बिटिया की शादी को 3 साल हो गए, बेबी कंसीव नहीं हो रहा। स्वर विज्ञान के माध्यम से उन्होंने, वो भी फ्री क्लासेस में ही पूरी चीजें देखी है, पेड क्लास भी उन्होंने नहीं करी। फ्री क्लासेस में उन्होंने बहुत सारी सुनी सुनी सुनी। फिर कुछ कुछ जगह पे मैंने बताया कि ये ऐसे 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 करना से चीजें जो होती हैं,
व्यवस्थित हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि सर आपके पितृ वाला उपाय, मैंने अपनी बिटिया को बताया और मैंने कहा कि तुम कंटिन्यू पितृ वाला उपाय करे, पितृ वाला तुम उपाय करना, तुमको जरूर रिजल्ट मिलेगा। 3 बार बिटिया का मिसकैरेज हो चुका था, पितृ वाला उपाय करने के मतलब 4 महीने या 5 महीने तक उन्होंने पितरों का उपाय किया। अभी मेरी बिटिया को बेबी कंसीव हुआ है सर, ये एक शिव कृपा है। ये मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ तो लोगों को लगेगा कि आप अपनी ही तारीफ कर रहे हो। अब वो क्या है, वो बोलने, कई लोग होते हैं ना कि बोलना नहीं चाहते हैं कि हम पब्लिक के लिए आएंगे तो मेरी वीडियो यूट्यूब में चले जाएगी, तो लोग देखेंगे, अरे मेरी पड़ोसन ही देख ली, अरे तू ऐसा बता रही थी, फीडबैक तो थोड़ा सा वो हो जाता है। ये कहाँ से आया ये नहीं पता। और स्वर विज्ञान को मैंने इसीलिए, आप लोग देखना, इसीलिए आप लोग देखना हर 15 दिन में कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ और फ्री में हम चीजों को, फ्री में लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, जितना हो सके देने की कोशिश करता हूँ। अब जितना हो सकेगा उतना ही दूंगा, बट महीने 15 दिन में या हफ्ते में हम शनिवार और रविवार को मिल ही लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक चीजें हो गई। अब थोड़ा सा एक और चीजें, एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है, वो कर देता हूं। अब अनाउंसमेंट ये है कि पिछले 3 महीने पहले जिन लोगों को स्वर विज्ञान में रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था, पिछले 3 मतलब इसके पहले जो बैच चालू हुई थी उस समय ओनली 50 स्टूडेंट का ही टारगेट रखे थे। तो काफी लोगों ने कहा कि अभी हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उस समय मैंने मना कर दिया था कि हमें लेना ही नहीं है, फुल हो गई सीट। तो पिछली बार जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था स्वर विज्ञान का, वो इस बार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 17 मई को हमारी एडवांस स्वर विज्ञान की नई बैच प्रारंभ हो रही है। ये बैच बता देता हूँ डिटेल में, 17 मई को हमारी नई बैच प्रारंभ हो रही है। ये बैच 3 महीने की होगी, इसमें बेसिक प्लस एडवांस पूरा स्वर विज्ञान आपको सिखाया जाएगा। इसमें आपको मेडिटेशन, हीलिंग, मंत्र जाप, यंत्र का निर्माण कैसे करना है घर में, मतलब बहुत सारी चीजें, जो भी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो सारा कुछ सिखाया जाएगा। उसके बाद इसमें जो मुझसे और भी बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा वो मैं दूंगा। फीस जो होगी वो भी बता देता हूँ। 15,000 रुपये इसकी फीस है जो हर बार रहती है। कई बार आता है सर इकट्ठा नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे, तो इसमें हम पार्ट पेमेंट का ऑप्शन पिछली बार भी रखे थे, इस बार फिर रख रहे हैं। तो हर महीने आप, अगर आप एक बार में पे करते हैं तो 15,000 आपको पे करना है। अगर आप बोलेंगे कि हमें ईएमआई ऑप्शन चाहिए तो आप ईएमआई में 5,500 रुपये हर महीने पे कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है। आपको लग रहा है कि एक बार में पे कर दो तो 15,000 आपको फीस पे करना है। आपको लग रहा है कि मुझे पार्ट पार्ट में भेजना पेमेंट करना है तो 5,500, 5,500 रुपये, 5,500 रुपये, 5,500 रुपये आप 3 महीने में पे कर सकते हैं। क्लासेस जो है वो हफ्ते में 2 दिन होगी, वो डिसाइड हम करेंगे। टाइमिंग जो होगी वो 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक होगी। हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी। टोटल क्लास जो है वो 20 या 24 क्लासेस होंगी। ये बोलना चाहूंगा कि एडवांस स्वर विज्ञान की क्लास हम जीरो से लेके आखिरी तक सीखेंगे। जीरो से लेके आखिरी मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा सीखेंगे। और आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे कि लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है तो उसको कैसे ठीक करना है, उसको कैसे बैलेंस करना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और लिटरली मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3 महीने के बाद में आपको इतना प्रबल बना दूंगा, स्वर साधक बना दूंगा कि आप स्वर के माध्यम से अपने जीवन में चीजों को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। और अभी जो लोग फॉलो करते हैं उनका तो क्या ही बात है। अगर जो पिछली बार नहीं ज्वाइन कर पाए थे वो कर सकते हैं। बस मुझे इतना ही बोलना था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी टीम से पूछ लेना, 9522751515 में आप मैसेज कर देना, मेरी टीम आपको पूरा टेम्पलेट भेज देगी। शेड्यूल अभी सेट नहीं हुआ है कि कौन कौन से दिन होगी, हफ्ते में 2 दिन होगी ये तो कंफर्म है। टाइमिंग भी कंफर्म है, 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक। डे फिक्स इसलिए नहीं है, जब बैच बन जाएगा तो डे जो है वो फिक्स, 17 को कंफर्म चालू होगी, उसके बाद डे आप लोगों को बता दिया जाएगा। ओनली 50 स्टूडेंट्स की बैच बनेगी, इससे ज्यादा बैच हम नहीं लेंगे। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ही बोलूंगा, मर्जी है तो वीडियो को किसी के साथ शेयर कर देना, नहीं मर्जी है तो अपने तक ही देखना और अपने तक ही रखना।
हाँ ये है, अगर शिव कृपा चाहिए तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी का भला सोचते हैं तो परमात्मा आपका भला सोचेगा। अगर आप चाहोगे कि मेरे तक ये चीज सीमित रहे तो कभी कुछ नहीं होता। एक चीज देखना, आप देखना, जो अमीर लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो लोग दान देना पसंद करते हैं। सही बात कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? अब आप बोलोगे सर वो तो अमीर है, उनको तो, अरे अमीर उनको बनाया इसीलिए गया ना, दान देने के लिए। गरीब क्यों बनाया गया? दान लेने के लिए। और मिडिल क्लास को बीच में फंसा दिया गया, ना वो दे पाता है ना ले पाता है। समझ रहे हो? ना वो दे पाता है ना ले पाता है, इसीलिए आपको एक अच्छी, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। आज बचता ही नहीं है तो कहां से दान करेंगे? तो दान का मतलब ये नहीं होता है कि आप धन दान करो। सुना है आप लोगों ने ना, कि नहीं सुने हो? अपनी कमाई का 10वां हिस्सा क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। सुने हो ना? बट करते हैं क्या? कुछ लोग करते होंगे बट कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग 1% 2% करते होंगे। तो दान का मतलब यह होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अन्न का दान करें। अगर आपके पास अन्न नहीं है, अन्न मतलब अनाज, अगर अन्न नहीं है तो श्रम का दान करें। अगर आपके पास श्रम नहीं है तो मानसिक दान करें। अगर वो भी नहीं है तो आप हेल्प करें, किसी की मदद करें, उसका दान करें। तो दान के अलग अलग मायने, जरूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए हो और आप दान करो। दान का मतलब ही अलग होता है। दान हर तरीके से किया जा सकता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। तो ये एक दान है। आपको लग रहा है कि इसके जीवन में कुछ दिक्कत हो रही है, एक वीडियो भेज दी है, ले भैया तेरा मैंने दान कर दिया, बाकी तू जान, तेरा काम जाने। और सच्ची बात है, कृपा उसी के ऊपर होती है जिसको भगवान चाहते हैं। अगर नहीं चाहेंगे तो वो आदमी उसको डिलीट कर देगा, या हो सकता है आपको पलट के जवाब दे दे कि क्या बकवास भेजते रहते हो तुम डेली डेली, क्योंकि उसके ऊपर कृपा नहीं होने वाली। ठीक है? तो यहां तक मुझे ये चीजें बोलनी थी। अब आप लोग अपने जो भी प्रश्न पूछने हैं पूछ